कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह सज्जित था। चारों ओर धूल उड़ रही थी। सेनाएं अपने अपने ध्वज लेकर खड़ी थीं। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब भी दोनों पक्षों में एक विचित्र शांति थी, एक तूफान के आने से पहले की शांति। इसी समय धृतराष्ट्र के सचिव संजय हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर यह पूरा दृश्य अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। दुर्योधन अपने शिविर से बाहर आया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी विशाल सेना, 18 अक्षौहिणी सेना, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। वह गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी दृष्टि सामने पांडवों की सेना पर पड़ी। यह सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन व्यवस्थित थी, अनुशासन में थी और उनमें एक अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा किया गया था। यह सेना धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में संगठित थी। वही धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य के हाथों ही शिक्षा प्राप्त कर चुका था। दुर्योधन के मन में अचानक चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या यह युद्ध इतना आसान होगा जितना मैंने सोचा था? उसका मन अशांत हो गया। पांडवों की सेना की संगठन शक्ति देखकर उसका अहंकार थोड़ा डगमगाने लगा। दुर्योधन जल्दबाजी में गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने का प्रयास कर रहा था। उसने झुककर अपने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी कुशलता से व्यूह में खड़ी है। यह कोई साधारण सेना नहीं है। इसके पीछे धृष्टद्युम्न खड़ा है, जिसे आपने ही धनुर्विद्या सिखाई थी। क्या यह हमारे लिए खतरा नहीं है? गुरु द्रोणाचार्य ने गंभीरता से सुना, लेकिन वे शांत थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दुर्योधन ने आगे कहा, हमारी सेना विशाल है, लेकिन पांडवों की सेना इतनी सुव्यवस्थित क्यों दिख रही है? वे इतने आत्मविश्वास से क्यों खड़े हैं? क्या हमारे योद्धा इस आत्मविश्वास को डगमगाने में सक्षम होंगे? दुर्योधन ने अपने चारों ओर देखा। उसकी सेना में भीष्म पितामह खड़े थे, जो उनके पक्ष में लड़ने वाले सबसे अनुभवी योद्धा थे, लेकिन वे पांडवों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। फिर उसने कर्ण की ओर देखा। कर्ण उसका सबसे प्रिय मित्र था, लेकिन भीष्म और द्रोण उसे एक समान नहीं देखते थे। इससे दुर्योधन के मन में और भी चिंता उत्पन्न होने लगी। दुर्योधन एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति था, लेकिन पहली बार उसे अपने भीतर भय महसूस हो रहा था। क्या होगा यदि हमारी सेना डर गई? क्या होगा यदि हमारे योद्धाओं का मनोबल टूट गया? युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जाते, मनोबल भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन दुर्योधन की सेना में कई ऐसे लोग थे जो केवल राज्य और सम्मान के लिए लड़ रहे थे, जबकि पांडवों की सेना धर्म और न्याय के लिए लड़ रही थी। यही विचार दुर्योधन को और अधिक परेशान करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य ने गंभीरता से युद्ध भूमि की ओर देखा। उन्हें दुर्योधन की चिंता का कारण समझ आ रहा था, लेकिन वे शांत थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही दुर्योधन को सांत्वना दी। दुर्योधन को यह मौन अखरने लगा। उसने सोचा, क्या गुरु द्रोण भी अब पांडवों के पक्ष में चले गए हैं? लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि यह समय केवल चिंता करने का नहीं, बल्कि रणनीति बनाने का है। उन्होंने केवल इतना सोचा, युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति से जीते जाते हैं। दुर्योधन ने अपने भीतर उथल पुथल महसूस की। एक ओर उसके पास विशाल सेना थी, परंतु उसके योद्धाओं के मन अलग अलग थे। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन वे पांडवों से प्रेम भी करते थे। गुरु द्रोणाचार्य योग्य थे, लेकिन वे अर्जुन को अधिक प्रिय मानते थे।